बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको माइक्रोटिक राउटर बोर्ड के अंदर ये जो पीपीओई यूज़र है ना चार, ये इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर करेंगे, जिनका नेम हम पीपीओई वन, पीपीओई टू, पीपीओई थ्री और पीपीओई फोर रखेंगे। और ये जो यूज़र हम माइक्रोटिक के अंदर कॉन्फ़िगर करेंगे, इनको थ्रू फाइबर के, ये मैंने ओएलटी लगाई हुई है, और यहाँ से हम जो लैन की केबल आउट करके इसमें इन करेंगे, और ये फाइबर से हम केबल निकाल कर स्प्लिटर वन में लगाएंगे, और ये स्प्लिटर टू से वन से निकाल कर हम स्प्लिटर टू में लगाएंगे, और टू से हम केबल निकाल कर ONU को देंगे, ताकि हमारे जो सिग्नल है ना वो इसको यानी -17 dBm जो है वो मिल सकें। ये ONU को डायरेक्ट लगाएंगे तो ये इसके जलने का ख़तरा होता है। तो इसके अंदर हम जो इसके अंदर हमने जो पीपीओई यूज़र माइक्रोटिक के अंदर हमने कॉन्फ़िगर किए हैं ना, वो इस ONU के अंदर हमने डायल करवाने हैं। तो अलग अलग पोर्ट से वो सर्विस हमने पीपीओई की सर्विस जो है आउट करेंगे। यानी जो पीपीओई वन की सर्विस ये एक नंबर पोर्ट से आउट करेंगे, पीपीओई टू की सर्विस 2 नंबर पोर्ट से आउट करेंगे, और 3 पोर्ट से हम पीपीओई थ्री की सर्विस आउट करेंगे, और 4 पोर्ट से पीपीओई फोर की सर्विस हम आउट करेंगे। तो इसी तरह ही हम जो ये वाईफाई के सिग्नल आपको शो होंगे ना, ये भी आपको ऐसे ही शो होंगे। यानी चार हम SSID रखेंगे, और उनका लिंक जो है उनका लिंक भी हमने ये पीपीओई यूज़र के साथ करवाना है। तो कैसे करवाना है, चलते हैं अपने पहले माइक्रोटिक पे, और यूज़र जो है उनको क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे जाके प्लस पे चले जाएं, और यहाँ पे नेम रख लें पीपीओई वन, और नीचे इसका पासवर्ड लगा दें, और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। नीचे आप प्रोफाइल कोई भी दे लें, इसको 3 MB की दे दी है, अप्लाई कर लें, इसी की कॉपी बना लें, और यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके इसको 2 कर दें, और यहाँ पे पासवर्ड इसका लगा दें, और नीचे इसको दे देते हैं 2 MB। इसकी सर्विस जो है वो पीपीओई करनी है आपने, अप्लाई, ओके। यहाँ पे भी इसकी सर्विस जो है वो पीपीओई करनी है, अप्लाई। फिर इसी की कॉपी बना लेता हूँ, यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। अब 3 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे पासवर्ड लगा देंगे, और नीचे सर्विस जो है ये, और अब इसको 5 MB की स्पीड दे देते हैं, अप्लाई। फिर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आने के बाद पेस्ट और 4, और पीपीओई यहाँ पे पासवर्ड जो है वो लगा लें, और नीचे इसकी प्रोफाइल जो है 1 MB कर देते हैं, अप्लाई, ओके। ये चार जो हमने यूज़र इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर लिए हैं। उसके बाद आपने चले जाना है OLT में, और OLT में मैंने आपको सिखाया था OLT कॉन्फ़िगरेशन में जाके, यहाँ पे जो ये VLAN है ना हमने क्रिएट की थी, क्या की थी, 101, इसको हम उसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। तो उसके बाद आपने क्या काम करना है, अपना जो ONU है ना हवावे का, उसको इसके साथ कनेक्ट करवा लेना है। तो चलते हैं, यहाँ पे इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस लगाते हैं 1.0.1। इसका डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस ये होता है। यहाँ पे टेलीकॉम एडमिन, पासवर्ड एडमिन टेलीकॉम, एक बार इसको ना सिस्टम टूल पे जाके इसको मेंटेनेंस पे जाके, सॉरी मेंटेनेंस में नहीं जाना आपने, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके इसको डिफ़ॉल्ट कर देना। ये डिफ़ॉल्ट हो गया। अब आपने लैन पे क्लिक करना है, 4 की 4 पोर्ट जो हैं इनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। फिर चले जाएं वैन पे, न्यू पे जाना है आपने,
और यहाँ पे पीपीओई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे राउटर वैन और नीचे आ जाना है आपने। मैंने आपको बताया था कि जो वीलन आईडी है वो क्या था 101 जो आपने अपनी OLT में कॉन्फ़िगर की थी। तो यहाँ पे आपने यूज़र डायल करना है, PPOE1 और इसी यहाँ पे आपने उसका पासवर्ड लगा देना है। और यहाँ आपने आउट कौन सी पोर्ट से करना है, आपने ये वाली पोर्ट से करना है तो 1 को सिलेक्ट करेंगे, ये लैन 1, ठीक है ना। यहाँ से आपने ये वाली सर्विस जो है ये वाले PPOE को आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ से SSID जो है इसको 1 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद हमने इसको अप्लाई कर देना है। लें जी, ये एक आपका जो है PPOE सर्वर PPOE यूज़र इसके साथ कनेक्ट हो गया। फिर आपने न्यू पे चले जाना है और यहाँ पे फिर PPOE पे आ जाएं और राउटर वैन पे आना है। यहाँ पे वीलन आईडी भी वही रखनी है आपने सेम ही। और यहाँ पे यूज़र नेम जो है PPOE2 करेंगे और नीचे सॉरी यहाँ इसको कॉपी कर लेता हूँ, एक बार रिफ्रेश करता हूँ, वैन पे जाके फिर न्यू PPOE पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पे यूज़र नेम लिखना था, Ctrl+V करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। नीचे पासवर्ड लगा लेते हैं। अब कौन सी आपने पोर्ट सेलेक्ट करनी है, कौन सी पोर्ट से आपने आउट करना है इसको, तो ये पोर्ट नंबर 2 से आपने आउट करना है। तो यहाँ पे हम ये 2 को सिलेक्ट करेंगे और इसको कर देंगे नीचे जाके अप्लाई, सॉरी यहाँ पे वीलन आईडी लगानी थी 101 अप्लाई। लें जी, 2 आपके जो क्लाइंट डायल हो गए हैं। अब हम तीसरा करेंगे, PPOE पे जाएंगे, इसी तरह वीलन आईडी लगाएंगे 101 और नीचे यूज़र डायल करवा देंगे। अब PPOE3 था, नीचे उसका पासवर्ड दे देंगे और अब हम लैन 3 से हमने आउट करना है, ये लैन 3 से, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेलेक्ट करेंगे और नीचे जाके इसको अप्लाई कर देंगे। लें जी, ये 3 जो है वो आपके हो गए। अब चौथा भी हम कर लेते हैं इसी तरह ही, वीलन आईडी 101 और यहाँ पे यूज़र जो है PPOE4, नीचे इसको पासवर्ड लगा दें। और हमने अब कौन सी पोर्ट सेलेक्ट करनी है, ये PPOE4 यानी 4 पोर्ट का हमने सेलेक्ट करना है और यहाँ से 4 को सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर देंगे। ये लें जी, 4 अपने आपके क्लाइंट जो हैं वो कनेक्ट हो गए हैं। अब चारों जो 4 के 4 क्लाइंट हैं ना, उनको जो उनकी ट्रैफिक है ना वो अलग-अलग पोर्ट से आउट होगी, ठीक है। यानी 4 क्लाइंट इसके साथ आपके कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरह आप अगर चाहते हैं कि आपके जो आप पोर्ट जो हैं आपने ये पोर्ट जो हैं इनसे इनसे आपने आउट नहीं करवाना, आप चाहते हैं कि थ्रू वाईफाई जो है ना वो हमारे यूज़र जो हैं अलग अलग से कनेक्ट हो जाए। यानी अगर कोई एक यूज़र जो है वो PPOE1 का यूज़र जो है जिसको हमने अलग-अलग जो बैंडविड्थ दी है, वो यूज़र जो है ये वाईफाई के साथ अलग-अलग से कनेक्ट हो जाएं। एक PPOE1 से हो जाए, एक PPOE2 से हो जाए, एक PPOE3 से हो जाए, एक PPOE4 से हो जाए। तो उसको करने के लिए आपने चले जाना है WLAN में और यहाँ पे आपने एक का नाम रख लेना है
PPUI 1 रख लें। और यहाँ पे आप डिवाइस जितनी भी कनेक्ट करवाना चाहते हैं, एक करवानी है तो एक लिख लें, एक यूज़र कनेक्ट होगा। अगर दो लिखेंगे तो दो हो जाएगा, दो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने पासवर्ड लिख देना है उसका, और नीचे आपने करना है इसको अप्लाई। उसके बाद फिर आपने न्यू पे चले जाना है, और यहाँ पे SSID जो है आपने इसी PPUI टू लिख लेंगे, और कितनी डिवाइसें आपने यहाँ पे कनेक्ट करवानी है वो आप लिख लें। इनेबल SSID आप कर दें यहाँ पे, और यहाँ पे डिवाइस जो है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कितनी डिवाइस करवानी है आपने, एक करवानी है, दो करवानी है, यहाँ पे लिख लें, अप्लाई कर दें। इसको मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ। ये 2 नंबर जो है ना, इसको आपने यहाँ पे जाके पासवर्ड लगा देना। और इसको अप्लाई कर देते हैं। ये भी कन्फिगर्ड होगी। तो फिर न्यू पे चले जाएं, और यहाँ पे जाके आपने मैंने कॉपी किया हुआ था, अब इसको 3 कर देता हूँ। और कितनी कनेक्ट करवानी है, एक ही करवानी है। इसी को इनेबल करके अप्लाई कर दें, और इस पे आके हमने यहाँ पे इसको पासवर्ड लगा देना है। अप्लाई लें जी। ये सॉरी, इसका नेम था, हाँ एक ही रखा था, इसको भी हम एक 1 ही कर देते हैं। यहाँ पे हम 1 कर देते हैं, ताकि एक एक ही यूज़र कनेक्ट हो इसके साथ। फिर न्यू पे आ जाएं, यहाँ पे इसको फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे 4 कर देता हूँ, और यहाँ पे एक ही डिवाइस कनेक्ट हो, अप्लाई करते हैं। तो ये 4 नंबर ये अनकन्फिगर्ड आ रहा है ना, यहाँ पे अब 1 किया, और यहाँ पे जाके हम पासवर्ड इसका लगा देते हैं, और इसको अप्लाई कर देते हैं। तो अब आप जाके अपने मोबाइल फ़ोन पे चेक करें, आपको जो है ना आपके फ़ोन पे सिग्नल शो हो रहे होंगे PPUI 1 के, PPUI 2 के, PPUI 3 के और PPUI 4 के। यानी अगर जो भी आपका यूज़र PPUI 1 के साथ कनेक्ट होगा, उसको जो है जो आपने पैकेज दिया होगा वो वाला मिलेगा, और इस तरह PPUI 2 के साथ कनेक्ट होगा तो उसको वो वाला पैकेज मिलेगा, और PPUI 3 के साथ कनेक्ट होगा तो वो वाला। इसके पासवर्ड भी अलग अलग होंगे, ठीक है। अब आपने जाना है वैन पे फिर से, और यहाँ पे आपने जो PPUI 1 ये था ना, इसको यहाँ पे जाके 1 कर देना। यहाँ पे SSID 1 आपने कर देनी है। फिर इसी तरह आपने PPUI जब 2 पे जाएंगे तो यहाँ पे SSID 2 आपने सेलेक्ट करनी है। अब इसको अप्लाई कर दें। अब ये 3 पे चले जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद आपने SSID 3 को सिलेक्ट कर लेना है, अप्लाई कर दें। ये काम करेंगे तो आपका नेट चलेगा, अदरवाइज़ आपका नेट नहीं चलेगा। ये वैन पे जाके भी आपने इसको कॉन्फ़िगर करवाना है। अब कौन सा है, PPUI 4 है, तो हम SSID 4 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये जो यूज़र है इसकी आउट जो है SSID 4 से इसको डाटा आउट हो PPUI 4 को, ठीक है ना, इसलिए इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। दें जी।
अब आप जाके अपने फ़ोन पे यूज़र जो हैं उनको कनेक्ट करके तो वन बाय वन जो है नेट चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आए तो कमेंट में जाके आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।